गुरु के बिना कैसे मिलेंगे सतनाम, सोए सतगुरु के बिना। गंगा नहा चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहाओ चारों धाम, तो ये गुरु के बिना चाहे नहाओ चारों धाम, कोई गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, कोई गुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, 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 चाहे पढ़ लो वेद पुराण, तो है गुरु के बिना। चाहे पढ़ लो वेद पुराण, कोई गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, कोई सतगुरु के बिना। जटा रखा चाहे मुंडन कराओ, जटा नहाओ चाहे मुंडन कराओ, जटा रखा चाहे मुंडन कराओ, जटा नहाओ चाहे मुंडन कराओ, भराओ अपने कान, तो है गुरु के बिना। चाहे भराओ अपने कान, कोई गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, तो है गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान, कोई गुरु के बिना। ना लगा जाए बस मेरा रमाओ चाहे बस मेरा रमाओ, ना लगा जाए बस मेरा रमाओ चाहे बस मेरा लगाओ कितनो ध्यान, तो है गुरु के बिना। लगाओ कितनो ध्यान, कोई गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, तो है सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे सतनाम, कोई सतगुरु के बिना। टीका लगा
नाम कोई सत्य कौन सा गान पे सुर है? के बिना कैसे मिलेंगे भगवान नींद आ रही तो है गुरु बेटा आओ। के बिना कल को ये स्टैंड में लगाओ। हे भगवान कोई सत्य के बिना देखो महात्मा कहते हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कोई भी काम करो आप, जब तक यानी वो सच्चे महात्मा सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे तब तक यानी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी और भगवान का दर्शन नहीं। मंदिर पूजा नित्य करो, तीर्थ करो हजार, और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है। हम मंदिर पूजा रोजाना करने जाएं, थाल सजा कर ले जाएं, और रास्ते में यानी हम किसी की बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो यानी वो पूजा कभी मालिक स्वीकार, वो पूजा स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि हमारे मन के अंदर रामायण में साफ लिख दिया कि निर्मल मन जन सोए मोह पावे और मोह कपट छल छिद्र न पावे। यानी जब तक हमारे अंदर के विकार नहीं निकलेंगे प्रेमियों, तभी तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे, बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। यानी बाबा जय गुरुदेव इसीलिए कह रहे हैं कि जब तुम शुद्ध भोजन करेंगे तो तुम्हारे शरीर में शुद्ध खून बनेगा। जब शुद्ध खून बनेगा तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हारे अंदर के विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे। और तभी हम यानी माँ की, बाप की, बुजुर्ग की, भगवान की, गुरु की, अड़ोसी की, पड़ोसी की, तभी हम पहचान कर पाएंगे। अगर हम अशुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, जब बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे अंदर से विचार अशुद्ध उठेंगे और हमारे कर्म कैसे होंगे? अशुद्ध, गंदे कर्म होंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर तुमको भगवान से मिलना है और तुमको यानी अपने और बनाने और यानी माँ बाप की, बुजुर्ग की, गुरु की, भगवान की पहचान करनी है तो आप शाकाहारी हो जाओ। और मुसीबत और यानी बीमारियों से बचना है तो आप शाकाहारी हो जाओ। देखो मोटी बात, सबसे पहले हमारी ये माता बहन देवियाँ जगती हैं, तो बताओ घर में सबसे पहले क्या काम करती हैं? झाड़ू उठाती हैं ना, जगते ही कोई दूसरा काम नहीं करती हैं, झाड़ू उठाती है और घर की सफाई करती है, पोछा लगाती है, तब उसके बाद ही कोई काम करती है, भोजन बनाने का या कोई और काम हो तब बाद में तो होता है। तो जैसे हम हमारे बाहर के संसारी मकान में रोजाना झाड़ू पोछा करते हैं, और अगर लगातार 10 दिन, 20 दिन, महीना भर अगर हमारे मकान के अंदर हम झाड़ू नहीं लगाएं और पोछा नहीं करें तो बताओ आप उसमें ठहर सकते हो? इतनी गंदगी हो जाएगी कि आप उसमें कोई अतिथि की तो बात छोड़ो, लेकिन स्वयं रहना पसंद नहीं करोगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तुम तुम्हारे यानी संसार के मकान में रोजाना और यानी झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो कभी तुमने सोचा कि ये मनुष्य शरीर उस मालिक का दिया हुआ असली यानी भगवान का मंदिर है, इसमें कभी तुमने झाड़ू पोछा किया? नहीं किया। रोजाना की इसमें ना जाने जन्म जन्मांतरों से अच्छे बुरे कर्मों की गंदगी बढ़ती जा रही है। और यानी गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा के अंतकरण पर अच्छे बुरे कर्म का यानी चट्टान की चट्टान, पहाड़ के पहाड़ जमा हो गए। क्यों? कि हमने आपने झाड़ू पोछा नहीं किया। कोई बाहर के मकान का झाड़ू पोछा तो यानी जो झाड़ू आता है उससे होता है, पोछा पानी से होता है, लेकिन अंदर के भगवान के बनाए हुए मंदिर का झाड़ू पोछा इन बाहर के कामों से नहीं होगा। उनका झाड़ू पोछा होगा जब समय निकाल करके आप सुबह शाम भगवान की इबादत करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का यानी चिंतन करेंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे, तब जा करके यानी ये हमारा ये मनुष्य मंदिर साफ सुथरा होगा। जब रोजाना करेंगे,
जब रोजाना गंदगी हटेगी प्रेमियों, अगर तुमने लगातार यानी झाड़ू इस मनुष्य मंदिर में नहीं किया तो इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि पहाड़ के पहाड़, चट्टान की चट्टान जमा हो जाएंगी। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा तुम मूल की क्या चलाए, जब कर्मों की गंदगी इकट्ठी हो जाएगी तुम उसकी ब्याज को भी नहीं चुका सकेंगे। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है प्रेमी। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। जिनकी हम आप पूजा करते हैं, राम कृष्ण को जो भगवान मानते हैं, तो उन्होंने भी गुरु किया कि राम कृष्ण से कौन बड़, और जिन्ने गुरु कीन, और 3 लोक के अधिपति और गुरु आगे यानी गुरु के आदेश में चले, गुरु के आदेश का पालन किया। तो यानी बिना गुरु के प्रेमियों मुक्ति नहीं है। लेकिन आप हमने गुरु के आदेश को नकार दिया। गुरु महाराज ने हर बार यही कहा, बच्चा अगर तुमको इस मनुष्य शरीर को सार्थक करना है तो इस मनुष्य मंदिर में रोज बैठ करके और यानी बताए हुए रास्ते पर ध्यान भजन सुमरन करो, और जब तक तुम्हारी अंदर की वो तीसरी आंख और तीसरी कान और तीसरी नाक नहीं खुलेगी तब तक यानी भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। यानी बाहर की पूजा से कुछ होने वाला नहीं है प्रेमी। अंतर की पूजा करनी है, यानी आत्मिक पूजा करनी है। यानी खुद को जानोगे तब खुदा को जानोगे प्रेमियों। आज तक हमने आपने यही नहीं पहचाना कि हम कौन है, हम तुमने यही नहीं जान पाया कि हम कौन है। हम आप तो ये समझते हैं कि ये शरीर है, यही हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर किसी भाई बहन को एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर सिर में चोट आ जाए, धड़ में चोट आ जाए, और आप उनसे कहें कि भैया क्या डोल है, क्या हालत है, तो वो ये कहेगा कि भैया हाथ टूट गो, पैर टूट गो, सिर फट गो, लेकिन मैं तो बचेगा। तो धर्म प्रेमियों सोचना चाहिए कि ये यानी बोल रहा है शरीर के अंदर, ये शरीर नहीं है। ये तो यानी जो मैं कहने वाला कि मैं तो बच गया, ये शरीर नहीं है। शरीर सारा टूट जाए लेकिन फिर भी ये कहेगा कि मैं तो बच गया, तो मैं कहने वाला यानी कोई और ही है। वो यानी परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई है, और उसी के सारे इस शरीर का संचालन हो रहा है। जैसे हम सुबह शाम दोपहर 3 समय यानी इस शरीर को भोजन देते हैं, नाश्ता देते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य मंदिर में बैठी हुई आत्मा है उसकी भी यानी कोई खुराक है, उसका भी भोजन है। लेकिन आप हम सभी भाई बहनों ने आत्मा का भोजन देना बंद कर दिया। तो महात्मा उसी काम को बताते हैं। आत्मा का भोजन जो बाहर की एक सामग्री है, घी दूध फल मेवा अन्न घी दूध इत्यादि, ये तो आत्मा का भोजन है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है भगवान का भजन। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब इस मनुष्य मंदिर में आत्मा जगेगी प्रेमियों, तब उसको होश आएगा, तब वो अपने घर चलने की तैयारी करेगा। आप सब प्रेमी जानते हैं, हर आदमी जानता है, रात दिन देख रहे हैं हमारे आपके बीच में से रोजाना जवान बच्चे बुजुर्ग रोजाना इस दुनिया से जा रहे हैं, और एक दिन आप हमको भी यहाँ जाना है। तो महात्मा कहते हैं, अरे बच्चों बच्चियों ये संसार तुम्हारा नहीं है, ये यानी ये संसार जो आंखों से देख रहे हैं ये झूठी चीज है सारी, ये तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो केवल तुम यानी अपने कर्म कर्जे को चुकाने के लिए, और उस मालिक ने दया करके ये मनुष्य शरीर आपको दिया है कि अब की बार मैं आपको ये अमोलक मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, और किसी महात्मा के पास जाकर के अपनी आत्मा को जगा लेना, और यानी आप अपनी आत्मा को जगा करके अपने यानी इस मनुष्य शरीर को सार्थक कर लेना, और तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। अरे धर्म प्रेमी, हमारे गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, हमारे घर में जो भी बच्चा आता है वही जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का हमारे ऊपर कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची बाहर से हमारे घर में बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, और उसी घर में हमारी बच्ची बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तब महात्माओं ने कहा कि मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के ये सारा कर्मों का खेल है। या प्रेमियों महात्मा कहते हैं इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, यहाँ केवल कर्म कर्जे को चुकाने के लिए जीव आता है।
तभी तो संत महात्माओं ने कहा कि जीते जी का सारा मेला और शान और ये शौकत है और जीते जी के रंग महल है और जीते जी की रौनक है। ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। लाज चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। जब तक यानी इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा विराजमान है, उसकी सांसों की पूंजी चल रही है, तब तक यहाँ नाता रिश्ता है और तभी तक इस शरीर की कीमत है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाती है तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं। 10 मिनट पहले सभी परिवार प्यार कर रहा था, लेकिन समय पूरा हुआ। ऊपर से धर्मराज के सिपाहियों को धर्मराज ने चालान देकर भेज दिया कि जाओ रामलाल श्यामलाल का समय पूरा हो गया, उनका मकान खाली करा लो। जब वो चालान लेकर आ जाएंगे वो कहेंगे भैया तुम्हारा समय पूरा हो गया, मकान खाली करो। जब तुम नहीं खाली करेंगे तो वो जबरन यानी मकान को खाली यानी करा लेंगे। तुम कहेंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं और कुछ ठहर जाओ, ये मकान ले लो, ये गाड़ी ले लो, ये धन ले लो, ये सारा रुपया पैसा ले लो, लेकिन मुझे कुछ बाकी सांस और दे दो। लेकिन यानी एक सांस भी आपको मिलने वाली, वो एक तमाचा मारेंगे प्रेमी, आंखें उलट जाएंगी, खून का पानी हो जाएगा, बुद्धि कोई काम नहीं करेगी, सारी इंद्रियां चित्र हो जाएंगी, जीवात्मा को निकाल करके शरीर से बाहर कर देंगे। ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान आपके और हमारे साथ नहीं है। इसलिए महात्मा कहते हैं अरे अगर तुमको ये मनुष्य जीवन सार्थक करना है तो समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो। महात्मा ने तभी तो कहा कि क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहे न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। जीवात्मा को कहा है कि हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यानी जिस समय संसार को छोड़कर जाओगे तो महात्मा कहते तुम्हारे साथ में यानी कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा। महात्मा कहते हैं औरत सीमित रहती है मकान तक। देखा आपने कभी भी पत्नी जब उनका पति दुनिया से चला जाता है तो देरी से बाहर नहीं आती है। तो महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। तुम्हारे कर्म जाएंगे प्रेमियों साथ, तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये नकली साथी हैं, ये मतलब के साथी हैं, ये कोई तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं कोई ऐसा सच्चा साथी बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। सच्चे साथी प्रेमियों महात्मा होते हैं जो इस लोक में भी मदद करते हैं और उस लोक में भी मदद करते हैं। हर जगह गुरु महाराज की बात को आपने सुना नहीं? गुरु महाराज हर समय कहते थे, जब हम तो खैर इतनी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिलें चल गई, लेकिन जब प्रचार के लिए सभी प्रेमी भाई बहन निकलते थे, जब मथुरा आश्रम पर यानी गुरु पूर्णिमा, होली और अगेन के भंडारे का कार्यक्रम होता तो सारे हिंदुस्तान के पर्चा मथुरा में ही छपते और सब जिलों को वहीं से मिलते और आदेश मिलता कि प्रत्येक तहसील के गांव-गांव जाकर के तुमको भंडारे, गुरु पूर्णिमा और दादा गुरु के यानी भंडारा और होली का प्रचार करना है। उस समय अलग अलग तहसीलवार ड्यूटी बटी हुई थी, तो प्रचार को निकलते थे तो गुरु महाराज मन से कहते थे, अरे बच्चा जब तुम प्रचार के लिए निकलोगे जय गुरुदेव बोल करके तो मैं तुमको कभी रात को भूखा नहीं सोने, ये गुरु महाराज कहते थे। और अरे बच्चा अगर तुम प्रचार को निकलोगे और रास्ते में कोई कांटा आ रहा है तो बच्चा मैं तुमको कांटा नहीं लगने दूंगा, क्यों कि कांटे के ऊपर मेरा हाथ होगा और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर, लेकिन तुमको कांटा नहीं लगेगा। वही काम गुरु महाराज ने किया प्रेमी, लेकिन आप हम भूल गए, गुरु के वचन को बहुत जल्दी भूल गए। गुरु महाराज ने तो साफ शब्दों में कहा,
अरे देखो बच्चे बच्चियों, मेरी तुमको कोई चिंता मत करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, कोई मेरी चिंता मत करो। यानी मैं धरती पर परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और यानी परिवर्तन करके ही जाने वाला। मैं परिवर्तन करने के लिए धरती पर आया हूँ और जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा और गुरु महाराज ने तमाम इशारे किए। अरे बच्चों बच्चियों, पहला यज्ञ मैंने यानी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे किया। वहां पर इंद्र देवता को खुश किया। जब धरती पर अन्न की कमी थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो गुरु महाराज ने इंद्र देवता खुश करके गुरु महाराज बोले, अरे देखो बच्चे बच्चियों, अब इतना यानी चावल और गन्ना पैदा होगा कि किसानों के घर में रखने को जगह नहीं मिलेगी। जब अयोध्या में वो यज्ञ हुआ पहला, तो उस समय यानी इतना चावल और इतना गन्ना पैदा हुआ कि यानी किसानों के घर में रखने को जगह नहीं मिली। फिर दूसरा यज्ञ गुरु महाराज ने साबरमती में गुजरात में जाकर किया। वह 33 करोड़ देवताओं को खुश किया। उसके बाद तीसरा यज्ञ गुरु महाराज ने काशी में किया, गंगा रेती पर। जब वहाँ पर शंकर भगवान को खुश किया और शंकर भगवान यानी यज्ञ में आए और लोगों ने देखा और यज्ञ में डमरू बजा, तब शंकर भगवान ने गुरु महाराज से कहा कि भोले बाबा, अब मैं कैलाश छोड़ करके आ गया, अब तुम मुझको बताओ क्या आदेश है मुझको और कौन सी दिशा से मैं विनाश करने की तैयारी करूं। तब गुरु महाराज ने कहा, अरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें इसीलिए तो खुश करके या काशी नगरी में बुलाया कि तुम धरती पर विनाश करोगे। विनाश करने से पहले मैंने ये रचा करके तुमको खुश करके यहाँ बुला लिया। अब तुमको विनाश नहीं करना है, अब तो तुमको और कुछ समय रुकना है, तब मैं आपको आदेश दूँ, तब आपको विनाश करना है। और मुझे यानी जनता को फिर यानी समझा लेने दो और समझा दूँ मैं, उसके बाद तुम विनाश करना। तब शंकर भगवान बोले कि हे बाबा जय गुरुदेव, तो मैं अब यानी कैलाश को छोड़कर आ गया, अब मैं कैलाश जाने वाला नहीं हूँ। अब तो मैं तुम्हारे भक्तों के साथ विश्व भ्रमण करूँगा और जगह जगह साकार का संदेश इनके साथ में जाकर के सारे भारत यानी सारी दुनिया में यानी साकार का प्रचार करूँगा। तो ऐसा नहीं प्रेमियों, जहाँ जहाँ आप हम साकार के प्रचार के लिए निकलते हैं, शंकर भगवान आपके हमारे साथ बाबा जय गुरुदेव के आदेश का पालन कर रहे हैं, जगह जगह वो प्रचार कर रहे हैं। फिर गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों कि ये 3 यज्ञ हो गए, अब 5 देवता और यानी खुश करने बाकी रह गए, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। जब चौथा यज्ञ रचाया जाएगा गुरु महाराज बोले, तो उसकी घोषणा स्वयं मैं करूँगा और बच्चे बच्चियों 10 महीने पहले करूँगा, उस यज्ञ की 10 महीने पहले करूँगा और वो सतयुग आगमन का चौथा यज्ञ होगा। और लोग कहते हैं कि बाबा जी ने जितने यज्ञ किए 3, वो ऐसी जगह किए जहाँ धार्मिक स्थलों पर लोग धार्मिक स्थलों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तब गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा, वो चौथा यज्ञ जहाँ किया जाएगा वहाँ कोई धर्म स्थान नहीं होगा, कोई वहाँ बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा सागर नहीं होगा, वहाँ यानी कंकड़ीली जमीन होगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और छोटी सी नदी होगी, लोग उसका नाम तक नहीं जानते हैं। वो ऐसी जगह पर चौथा यज्ञ किया जाएगा और उस यानी यज्ञ में जब वो यज्ञ किया जाएगा 10 करोड़ नर और नारी सम्मिलित होंगे, यानी 10 मील तक आदमी का शरीर सर दिखाई देगा। तो गुरु महाराज ने वो यानी कहा प्रेमियों, वो चौथा यज्ञ हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि चौथा यज्ञ होगा क्या? और कलयुग में कलयुग विदा हो गया या कलयुग में सतयुग आ गया? तो बाबा जी ऐसे कैसे चले जाएंगे? तो गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब सतयुग का यज्ञ होगा उस समय में चारों दिशाओं में 4 बड़े बड़े मंच लगाऊंगा
और आम पब्लिक से चारों मंचों पर खड़े होकर पूछूंगा, अरे बच्चे बच्चियों, मैंने जो तुमसे वादा किए वो पूरे हुए? तब आम जनता दोनों हाथ खड़े करके कहेगी, हाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो जो तुमने वादे, जो भविष्यवाणियाँ की, सबके सब पूरे हुए। तब गुरु महाराज बोले, तब मैं कोई जाने की सोचूंगा, कोई मैं ऐसे जाने वाला हूँ। और हम आप क्या कहने लगे कि बाबा जी चले गए, गुरु महाराज चले गए। और गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए एक बात और कही, आप ध्यान से सुनो। गुरु महाराज बोले, यानी 2012 में गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा 2010 में बोले, अरे बच्चे बच्चियों, अभी मैंने आपको सत्संग सुनाया नहीं, अभी आपको कोई सत्संग नहीं सुनाया, अभी तो मैं सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूँ, अभी तो मैं जमीन बना रहा हूँ। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। जब मैं सत्संग सुनाऊंगा तो सत्संग में बैठी हुई जीवात्माएं, जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा, उस मंडल में बैठी बैठी जीवात्माएं सत्संग में भ्रमण करेंगी। उसी मंडल में जीवात्माएं यानी भजन करने वाले भाई बहनों की स्वामी जी महाराज यानी पहले स्थान का वर्णन करेंगे तो पहले स्थान में घूमेंगी, दूसरे स्थान का वर्णन करेंगे, दूसरे स्थान की सैल करेंगे। यानी ऐसे गुरु महाराज ने कहा कि जिस स्थान का मैं यानी वर्णन करूंगा उसी स्थान में जीवात्माएं यानी भ्रमण करेंगी। ऐसा सत्संग वो आपको सुनने को मिलेगा। तो वो सत्संग अभी तो आप गुरु महाराज ने सुनाया नहीं और आप हम कहने लग गए कि गुरु महाराज चले गए। तो 2012 के अंदर गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई, सबके सब फेल हो गए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, स्वामी महाराज मन से बोला कि मैं ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना। देखो प्रेमियों, सतयुग में हरि भगवान ने खेल खेला, सतयुग के अंदर हरि की लीला को लोग नहीं पहचान पाए और त्रेता के अंदर राम की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना, द्वापर में कृष्ण की लीला को लोग नहीं जान पाए। तो अब तो एक कलयुग है, कलयुग के अंदर धर्म प्रेमियों गुरु की लीला हो रही है। जब 3 लोक के नाथ की लीला को लोग नहीं पहचान पाए तो अनामी धाम के रहने वाले यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की लीला को कौन पहचान सकता है। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैं आगे ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी मुझसे नहीं मिल सकोगे। मैं ऐसा गियर फंसाऊंगा कि मिस्त्री आएगा, गियर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन गियर टूट जाएगा, लेकिन गियर निकलेगा नहीं। अब गियर फंसा हुआ है, कोई कह रहा है किधर जाए, कोई कह रहा है कि स्वामी जी महाराज उसमें अंदर घुस गए, कोई कह रहा है कि साईं महाराज उसमें आ गए। अब यानी ऐसा गियर फंसा हुआ है कि लोगों की बुद्धि काम नहीं करे। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब मेरे बच्चे बच्चियां यानी 10 करोड़ बच्चे बच्चियां हो जाएंगे, उनके 2-2 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, जब यानी वो स्कूलों से बाहर आ जाएंगे, तब मेरे बच्चे बच्चियां 30 करोड़ हो जाएंगे। जब मैं आग पानी में खुदा करके उनकी एक ऐसी परीक्षा लूंगा जो मेरी परीक्षा में खड़े उतरेंगे, तब मैं भविष्य में बताऊंगा कि उनसे क्या काम लिया जाएगा। अरे धर्म प्रेमियों, इस समय गुरु महाराज की खेल चल रहा है, परीक्षा की घड़ी चल रही है कि कौन गुरु का प्यारा है, कौन चेला का चेला है, कौन किसको धन चाहिए, कौन किसको गद्दी चाहिए, कौन किसको गुरु चाहिए। ये यानी गुरु का खेल चल रहा है, गुरु की लीला चल रही है। जिसको जैसी चीज चाहिए, गुरु महाराज ने कहानी सुनाई कि ये संसार बाजार है, इसमें हर वस्तु मिलती है। ऐसे ही ये सत्संग एक बाजार है, यहाँ हर प्रकार की वस्तु मिलती है। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चे बच्चियों, जितने भी संगत सामने बैठी हुई है, सभी ये लोग अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं आए। साईं महाराज बोले, सब जितने प्रेमी बैठे हैं ये सभी आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए। कोई यानी धन की इच्छा लेकर के आया कि साईं महाराज मैं गरीब हूँ, मुझे धन मिल जाए। किसी की शादी नहीं हुई, कोई आया कि गुरु महाराज मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। कोई नौकरी के लिए आया कि गुरु महाराज मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए। और कोई किसी का मकान नहीं बना, कोई मकान के लिए आया कि गुरु महाराज मैं कच्चे झोपड़ी में रहता हूँ, मेरा मकान बन जाए। कोई यानी मेला देखने के लिए आया, कोई यानी भोजन करने के लिए आया। बहुत से प्रेमी तो वहाँ यानी चप्पल जूता सामान चुराने के लिए आए, यानी चोरी करने के लिए आए। तो गुरु महाराज बोले, अलग अलग इच्छा लेकर के प्रेमी
अलग अलग विचार लेकर के यहाँ सत्संग में आए। सब आत्मा के कल्याण के लिए नहीं आए। इनमें से कोई कोई बिरला आत्मा का कल्याण करने के लिए आया है। जैसे निजामुद्दीन औलिया, ऐसे ही सत्संग चल रहा था प्रेमियों। जो दिल्ली में आज निजामुद्दीन औलिया के नाम से स्टेशन है, वे पूरे फकीर थे, पूरे संत थे, पूरे महात्मा थे। एक दिन उनके प्रिय शिष्य सपरू साहब पूछ रहे थे, सत्संग चल रहा था। सत्संग समाप्त होने के बाद गुरु महाराज कुटिया में गए, और गुरु महाराज जब कुटिया में गए तो सपरू साहब ने पूछा, सत्संग दिया कि महात्मा जीवात्माओं को सत्यलोक पहुंचाने के लिए, निज घर सचखंड पहुंचाने के लिए आते हैं, और जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, और जिसको देख लेते हैं उसको कभी भूलते नहीं। तो सपरू साहब ने कुटिया में जाकर अंदर कहा कि गुरु महाराज, आप कह रहे हैं कि मैंने हाथ पकड़ा है, मैं सबको सत्यलोक पहुंचाऊंगा। क्या गुरु महाराज, ये लाखों की संगत बैठी हुई है, ये सब सत्यलोक जाएंगे, सब अनामी धाम जाएंगे? तब निजामुद्दीन औलिया साहब ने कहा कि बच्चा सफरू, जो मुझ में और उस खुदा में यानी भगवान में कोई अंतर नहीं देखेंगे, यानी मैं हूँ जो भगवान है और भगवान है जो मैं, किसी कोई अंतर नहीं समझेंगे, वो यानी सीधे सत्यलोक को जाएंगे। जो गुरु में और यानी परमात्मा में जो भेद समझेंगे, वो कदापि भी सत्यलोक को नहीं जाएंगे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सत्य पुरुष की आरसी और संतन की दे, और लखना चाहे अलग को तो नहीं में लखना, यानी स्वयं अनामी धाम से चल करके धरती पर मनुष्य रूप में महात्मा आते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। वही खेल प्रेमियों इंदुमती रानी के साथ हुआ। जब इंदुमती रानी को कबीर साहब ने नामदान दिया, और नामदान देने के बाद इंदुमती रानी ने कबीर के बताए हुए अनुसार साधना की। जब उनकी जीवात्मा ऊपर के मंडलों में गई तो हर मंडल पर गुरु विराज रहे, हर मंडल पर कबीर साहब बैठे मिले। जब अनामी धाम सचखंड सतलोक में पहुंची तो वहाँ देखा कि वहाँ भी कबीर साहब बैठे हुए। तब पैरों में इंदुमती रानी की आत्मा गिर गई और कहने लगी, हे मालिक, तुमने मुझको वहाँ संसार में क्यों नहीं बताया कि सत्यलोक में भी आप हैं और संसार में भी आप हैं। तब कबीर साहब ने कहा कि बेटी इंदुमती, अगर मैं तुमको संसार में कहता कि मैं ही सत्यलोक का धनी हूँ और मैं ही सत्पुरुष हूँ और मैं ही संसार में मनुष्य रूप धर के आया हूँ, तो तुम मेरा विश्वास नहीं करती। जब तुमने तुम्हारी आंखों से यानी संसार में देखा और फिर सत्यलोक में आकर देखा, तब तुम विश्वास कर रही हो। तो ऐसे ही तो हम धर्म प्रेमियों विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमने गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं किया। देखो, हमसे आपसे तो वो यानी सबरी ठीक थी प्रेमियों। सबरी ने यानी गुरु से, मतंग ऋषि से जवानी के अंदर और वचन सुना। आप सबरी की कहानी तो सब जानते हैं, लंबी कहानी है। मतंग ऋषि के मुखारबिंद से सुना कि बेटी सबरी, तुम धार्मिक प्रवृत्ति की हो, एक दिन तुम्हारी कुटिया पर भगवान अवश्य आएंगे। जब सबरी ने गुरु का वचन सुना तो सबरी ने पूछा कि गुरु महाराज, मैं कैसे पहचानूंगी कि ये भगवान है? तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी सबरी, वो तुमसे आकर पूछे कि सुग्रीव से मिलने का रास्ता, तब तुम समझ लेना कि ये भगवान है। तो ये वचन प्रेमियों भर जवानी में सबरी से मतंग ऋषि ने कहा। सबरी ने गुरु के वचन का विश्वास किया और रोजाना सबरी जंगल जाती, फूल तोड़कर लाती, रास्ते को साफ करती, फूलों का बिछोना करती, ऊपर के और जमीन के कंद के फल फूल लेकर आकर के भगवान के स्वागत के लिए रखती और रोजाना इंतजार करती